अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं बच्चों लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक लॉज जो है वो किस तरह से डिराइव किए जाते हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लस दूसरे जो लॉज हैं मुख्तलिफ तरह के उनके साथ कंपैरिजन भी करके देखेंगे कि उन लॉज में और इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक लॉज। सबसे पहले तो ये कि इकोनॉमिक लॉज आर कंडीशनल। कुछ कंडीशंस अटैच कर दी जाती हैं कि ये कंडीशंस जो है ये पूरी होंगी तो हमारा लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि कल बारिश होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, तो मैंने अपने कॉलेज जाने को एक कंडीशन के साथ अटैच कर दिया है कि बारिश होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। दैट मीन्स अगर बारिश नहीं होगी तो मैं कॉलेज जाऊंगी। इसी तरह इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज हम आगे पढ़ेंगे उसमें शुरू में ही कुछ कंडीशंस जो है वो हम बता देते हैं कि ये कंडीशंस जो हैं ये पूरी होनी चाहिए हैं। इन कंडीशंस को हम कहते हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस हर लॉ के शुरू में ही जो है वो बता दी जाती हैं और फिर उसके मुताबिक हम आगे अपने लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। अजम्पशंस में ज्यादा ये होता है कि कुछ चीजों को कांस्टेंट कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड में हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड फॉर गुड्स जो है वो कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड फॉर गुड्स जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें हम साथ में कंडीशन रखते हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर को चेंज नहीं होना चाहिए, वेदर चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट्स हैं लोगों के वो चेंज नहीं होने चाहिए। इन सब चीजों को कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारी कंडीशंस होती हैं लॉ ऑफ डिमांड की। तो जितने भी लॉज होंगे वो सबके साथ कंडीशनल होंगे, यानी कि कोई ना कोई कंडीशन उनके साथ जरूर ऐसी अटैच की जाएगी कि अगर वो पूरी होगी तो हमारा लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक लॉज का वो है इकोनॉमिक लॉज आर नॉट एग्जैक्ट एंड डेफिनेट। क्यों एग्जैक्ट और डेफिनेट नहीं होते हैं इकोनॉमिक लॉज? क्योंकि हमारी जितने भी लॉज हैं इकोनॉमिक्स के वो टोटली बेस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। और जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता है। वक्त और हालात के साथ साथ जो है ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो जाहिर अगर ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो रहा है इसी के ऊपर अब हमारे सारे लॉज जो हैं वो बेस करते हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक लॉज जो है वो एग्जैक्ट और डेफिनेट नहीं होते, उनके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉज जो है दे लैक प्रिडिक्टेबिलिटी। इन लॉज की बेस पे हम चीजों को प्रिडिक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन जो भी प्रिडिक्शंस होंगी वो भी एग्जैक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फिर वही चीज है क्योंकि इकोनॉमिक लॉज जो है टोटली बेस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, और ह्यूमन बिहेवियर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कब किस टाइम पे मूड चेंज हो जाए वो चीजें जो है वो चेंज हो जाती है। इसलिए हमारे लॉज जो है वो 100% करेक्ट प्रिडिक्शन जो है नहीं कर सकते हैं। प्लस इकोनॉमिक लॉस जो है ये लोगों के जनरल बिहेवियर को शो करते हैं। तो ये जनरल टेंडेंसीज होते हैं, डेली बिहेवियर जो लोगों का मुख्तलिफ चीजों से रिलेटेड होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर आ जाता है कि इकोनॉमिक लॉज आर क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि हम चीजों का जस्ट अंदाजा लगा सकते हैं। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनके थ्रू हम अपने इकोनॉमिक लॉज को एक्सप्लेन करते हैं उनको हम एग्जैक्टली नंबर में जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जस्ट अंदाजे की बेस पे जो है उसमें बताते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड की अभी बात हो रही थी, उसमें हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस 50% डिक्रीज हुई है तो हमें नहीं पता कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी 50% से इंक्रीज होगी या फिर 50% से ज्यादा इंक्रीज होगी या 50% से कम इंक्रीज होगी। इस चीज के बारे में हम कोई भी अंदाजा एग्जैक्ट जो है वो नहीं लगा सकते हैं। जस्ट हम एक चीज बता सकते हैं कि हाँ प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी ये चीज जो है हम नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक लॉस जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव नहीं है। हम कोई क्वांटिटी एग्जैक्ट किसी भी चीज की नहीं बता सकते हैं, जस्ट हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए इकोनॉमिक लॉस जो है वो क्वालिटेटिव है।
फिर आ जाता है इकोनॉमिक लॉज कैन नॉट बी टेस्टेड इन एनी लेबोरेटरी। जिस तरह आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनसे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं या थ्योरीज हैं उनको लेबोरेटरी में प्रूव किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट्स करके, जबकि इकोनॉमिक लॉज जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं, तो वो जो है कभी भी किसी भी लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। फिर आ जाता है इकोनॉमिक लॉज आर नॉट इमीडिएटली एप्लीकेबल। अब जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, इकोनॉमिक लॉज बनते हैं, वो फौरन से ऐसे रिजल्ट नहीं आ जाता है उसका, जैसे लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनका रिजल्ट भी उसी टाइम पे आ जाता है, लेकिन हमारे जो इकोनॉमिक लॉज है वो टोटली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, तो ये फौरन से एप्लीकेबल नहीं होते, एप्लीकेबल होते हुए इनको टाइम लगता है। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक लॉज का कि ये ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक लॉज आर ऑप्शनल, हमारे ऊपर कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमें लाजमी तौर पर इकोनॉमिक लॉज को फॉलो करना है। ये हर किसी की अपनी चॉइस है कि क्या वो इसको फॉलो करना चाहता है या फॉलो नहीं करना चाहता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने कहा कि प्राइस कम होगी तो डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मुझे पता चल रहा है कि किसी चीज की प्राइस कम हो गई है तो मेरी मर्जी है, बेशक मैं अपनी जो पहले क्वांटिटी डिमांड थी मेरी किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वही रहे, उसको मैं ज्यादा कर दूं कम कर दूं, ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि मैंने लाजमी तौर पर इकोनॉमिक लॉज जो हैं उनको फॉलो करना है। कुछ दूसरे लॉज जैसे स्टेट वाले होते हैं, जैसे कोई रेड सिग्नल से गुजर जाता है तो उसके ऊपर कोई किसी के पास लाइसेंस वगैरह नहीं रखा हुआ है, तो जो भी स्टेट के लॉज को हम जब डिसओबे करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट्स वगैरह होती हैं, फाइन्स होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक लॉज जो है वो क्योंकि ऑप्शनल है, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो भी ठीक है, अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो भी उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी किस्म की कोई पनिशमेंट नहीं होती है अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं इकोनॉमिक लॉज को कि दूसरे जितने भी मुख्तलिफ टाइप्स के लॉज अवेलेबल हैं हमारे पास कि किस तरह उनसे डिफरेंट है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉज के साथ हम कंपेयर करते हैं। स्टैट्यूटरी लॉज क्या है? The laws made by the state are called statutory laws and these laws are written in black and white. जितने भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से कोई भी कवानीन बनाए जाते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड है जो कि इन रिटन फॉर्म मौजूद होते हैं, हर एक के ऊपर लाजमी है कि उसने स्टेट के लॉज को फॉलो करना है, और अगर कोई उन लॉज को फॉलो नहीं करता है तो उसको एक क्राइम कंसीडर किया जाता है। जो भी स्टेट के लॉज को ब्रेक करेगा उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट जो है वो लाजमी तौर पर होती है, कोई पनिशमेंट है या कोई भी फाइन है। जैसे चोरी किसी ने की है, कोई मर्डर किसी का किया है, एक्सीडेंट जानबूझ के हो गया किसी भी किस्म का, या किसी को नुकसान पहुंचाया गया है, तो वो क्या है, उसके लिए हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में लॉज जो है वो मौजूद है जो कि इम्प्लीमेंट भी होते हैं। हर एक लॉ को ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई पनिशमेंट भी जो है वो है। अगर हम इनको इकोनॉमिक लॉज के साथ कंपेयर करते हैं तो इकोनॉमिक लॉज में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जैसे हम पीछे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक लॉज जो है वो ऑप्शनल होते हैं, किसी के लिए ऊपर ये कंपलसरी नहीं है कि उन्होंने, हर किसी ने इकोनॉमिक लॉज को फॉलो करना है। जो फॉलो करेंगे ठीक है, जो फॉलो नहीं करेंगे वो उनके अपने ऊपर है, उनके लिए किसी भी किस्म की कोई पनिशमेंट या फाइन्स वगैरह जो है वो नहीं होते हैं। फिर हम सेकंड नंबर पर कंपैरिजन करते हैं अपने इकोनॉमिक लॉज का विद मॉरल लॉज। मॉरल लॉज क्या है? मॉरल लॉज आर द मोस्ट एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, particularly based on the teachings of religion and culture. For example, speak the truth and do not tell lies. Be honest in business and do not indulge in black marketing and smuggling. Help the poor and do not exploit them. Those who follow the moral laws enjoy respectable position in the society and those who do not follow them lose their status. ठीक है, यानी कि सोसाइटी के कुछ अपने
मॉरल लॉज होते हैं, कल्चरल भी हो सकते हैं, वो रिलीजन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। झूठ नहीं बोलना है, अच्छे काम करने हैं, ऑनेस्ट रहना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग वगैरह नहीं करनी है, जो नीडी है सोसाइटी के अंदर उनकी मदद करनी है, ये सब क्या है, ये सब मॉरल लॉज हैं। इनको फॉलो करना भी कोई कंपल्सरी नहीं होता है, लेकिन जो लोग मॉरल लॉज को फॉलो करते हैं वो सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन उनकी होती है, और जो लोग जाहिर है मॉरल वैल्यूज को, मॉरल लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, सोसाइटी में उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। जब हम अपने मॉरल लॉज के साथ कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक लॉज को, तो इकोनॉमिक लॉज में अगेन हम वही चीज फिर रिपीट करते हैं कि इसमें कंपल्सरी नहीं है इकोनॉमिक लॉज को फॉलो करना। जो इकोनॉमिक लॉज को फॉलो करते हैं वो भी सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल पोजीशन उनकी होगी, और जो नहीं करते हैं उनकी भी रिस्पेक्टेबल पोजीशन होगी। ऐसा इसके साथ कोई किसी किस्म की रिस्पेक्ट से रिलेटेड कंडीशन जो है वो अटैच नहीं है। थर्ड नंबर पे कंपेयर कर रहे हैं हम इकोनॉमिक लॉज को विद द लॉज ऑफ प्योर साइंसेस। प्योर साइंसेस कौन सी है? जो कि लेबोरेटरी में प्रूव्ड फैक्ट्स जिनके अंदर होती हैं, उसमें फिजिक्स जैसे है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सब चीजें जो है ये क्या है, ये प्योर साइंसेस हैं। और साइंटिफिक लॉज मेड इन कनेक्शन विद द मैटर ऑलवेज प्रूव टू बी एग्जैक्ट and definite. They can be tested anywhere. For example, we study in physics that velocity will decrease when pressure is increased. Similarly, in chemistry, H2O always be water, and in bio, protein always consists of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. अब ये देखिए, ये सारी की सारी जो चीजें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड है, ये लेबोरेटरी में प्रूव्ड है और किसी भी जगह पे आप इनको प्रूव कर सकते हैं। और वही चीज के जैसे ये आज प्रूव्ड है, 100% ट्रू है, इसी तरह ये आज से हजारों साल बाद भी यही फैक्ट्स रहेंगी, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता है। और जब इन प्योर साइंसेस को हम इकोनॉमिक्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस जरूर है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो किस चीज की स्टडी है? इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, इसलिए बिहेवियर चेंज होता है तो लॉज जो है एक तो वो एग्जैक्ट और डेफिनेट नहीं होते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये एक सोशल साइंस है इकोनॉमिक्स, ये प्योर साइंस नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिराइविंग इकोनॉमिक लॉज। ये एक कंप्लीट टॉपिक है। इसके लिए बच्चों आप जो इससे नेक्स्ट सेकंड वीडियो है इकोनॉमिक लॉज से रिलेटेड, उसमें फिर आप इसकी डिटेल देखें।